अमरीका पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म। वजीर खारजा मार्को रूबियो का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दी। गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का यादा। अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे, जिम्मेदारी से काम ले। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम की बातचीत। सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी से गुरेज और तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। Pakistan will not be the first one to resort to any escalating move. However, in case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. पाकिस्तान का किसी भी मुहिम जोई पर भारत को भरपूर जवाब देने का इंतबा। कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेंगे। भारत ने कार्रवाई की तो मुसल्लह अफवाज पूरी तरह अलर्ट हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान मुलव्विस है, ना ही पाकिस्तान का कोई किरदार। दहशतगर्दी की पहले ही मजम्मत की गई। भारतीय रवैये से पूरा खित्ता खतरे से दो चार हो गया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना, पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। इसहाक डार की DGISPR और तर्जुमान दफ्तर खारजा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। क्या यह हकीकत झुटलाई जा सकती है कि भारत की जारहाना सोच के बाइस एटमी ताकतों के टकराव से खतरनाक और तबाहकुन नताइज हो सकते हैं? वजीर खारजा इसहाक डार की आलमी बरादरी से सवालात। क्या ये वक्त नहीं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरियों के कत्ल का एहतसाब किया जाए? क्या ये जरूरी नहीं कि आलमी बरादरी भारतीय जारियत की हिमायत से गुरेज करे? क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी मुहिम जोई के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या ये वक्त नहीं कि आलमी बरादरी भारत की मजम्मत करे और उसे इस्लामोफोबिया और मजहबी नफरत की बुनियाद पर लोगों को निशाना बनाने से रोके? फौजी तसादुम का रास्ता भारत की चॉइस। मामला कहां तक जाता है, पाकिस्तान की चॉइस। पाक फौज ने भारतीय जारहाना इकदामात का भरपूर जवाब देने की तैयारी मुकम्मल कर ली। तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया, मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पूरी कौम मुत्तहिद है। सलामती कमेटी ने भी भारतीय शरंगेजियों का भरपूर जवाब देने का आज़म कर लिया है। पुलवामा हमला कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और पहलगाम वाक़या सिंतास मुआहिदा खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। DGISPR ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद सियासी करार दे दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कब होगी? भारतीय स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स को पहले ही खबर होने का इंकशाफ। 4 नवंबर 2023 को मियांवाली में दहशतगर्दी से एक रोज कबल पोस्ट की गई। कल बड़ा दिन है और अगले दिन कार्रवाई के बाद ट्वीट किया गया, वेलकम मियांवाली। 6 अक्टूबर 2024 को चीनी शहरियों पर हमले से कबल इसी हैंडल से ट्वीट किया गया। अगले चंद ही घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है और फिर यहीं से ऐलान होता है कि कराची में बड़ा धमाका। सानेहा जाफर एक्सप्रेस से एक रोज पहले इसी अकाउंट से कहा गया कि आज और कल अपनी नजरें पाकिस्तान पर रखें। BLA के तर्जुमान भारतीय चैनल्स पर नमूदार होकर जिम्मेदारी कबूल करते रहे और इसे खुलेआम सराहा गया। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी कला है। भारत अपनी तंग नजरी के बाइस दहशतगर्दी की सहूलत कारी कर रहा है। अमेरिका और कनाडा में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी मिल चुके। पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर दूर। पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में आधा घंटा दरकार होता है। 10 मिनट में पुलिस पहुंची और वापस आकर FIR दर्ज कर ली गई। भारतीय इंटेलिजेंस को वाकये की खबर नहीं थी, लेकिन वाकया होते ही 10 मिनट के अंदर पता चल गया कि हैंडलर सरहद पार से आए थे।
बयानिया बनाया गया कि हमले में सिर्फ हिंदू निशाना बने। हकीकत यह है कि एक मुसलमान भी शहीद हुआ। जैप लाइन ऑपरेटर की वीडियो को बुनियाद बनाकर झूठा बयानिया बनाया गया। DGISPR ने पहलगाम वाकये के बाद भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की शरंगेजी। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब ने दुश्मन की तोपों को खामोश कर दिया। भारतीय फौज की 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कियानी और मिंजल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग, छोटे हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के कई मोर्चे तबाह। मकबूजा कश्मीर में वाक़ भारतीय फौज की चकपुतरा पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। सुबह तक धुआं उठता रहा। काबिज फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आबादियां खाली करवा ली। बैन अल-अक़वामी सरहद पर शहरियों को घर खाली करने के ऐलान। रात की तारीकी में दुश्मन की एक और शरंगेजी की कोशिश। मकबूजा जम्मू कश्मीर की फिजाई हुदूद में भारत के राफेल तैयारों की पेट्रोलिंग। हर लम्हा तैयार पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई और तेज रफ्तारी ने दुश्मन को फरार पर मजबूर कर दिया। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में मशकों के दौरान इन्फेंट्री, जदीद हथियारों और टैंक्स का इस्तेमाल। पाक फौज के जवान दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। क्या उसकी टाइमिंग होगी ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला और भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। कोई किसी शक में ना रहे। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा का किसी भी मुहिम जोई पर भरपूर रद्द अमल देने का ऐलान। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त ममालिक, पड़ोसी और खित्ते की बड़ी ताकतें सालिसी का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्त ममालिक की ख्वाहिश है जंग की सूरत हाल ना बने। पहलगाम वाक़ये पर वजीर आज़म की जानिब से तहकीकात की पेशकश का जवाब ना देना दाल में कुछ काला होने की निशानदही करता है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारतीय अज़ाइम से मुतालिक मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पड़ोसी मुल्क के जारहाना अज़ाइम की निशानदही कर दी। जंग के नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। इस्लामाबाद में नायब वजीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बैकर की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के आज़म का आदा। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत में कश्मीरियों पर ज़मीं तंग कर दी गई। जगह मासूम कश्मीरियों पर तशद्दुद के वाक़यात। भारतीय पुलिस खामोश तमाशाई। हुर्रियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में मकबूजा कश्मीर में सख्त क्रैकडाउन। कई घर धमाकों से उड़ा दिए गए। सैकड़ों नौजवान गिरफ्तार। भारत के जेर कब्जा पंजाब में सिख पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गए। पटियाला में भारतीय फौज की छावनी के करीब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और खालिस्तान के परचम। पाकिस्तान पर हमला भारत की आखिरी जंग साबित होगा। खालिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर देंगे। मशरिकी पंजाब में पाकिस्तानी फौज के लिए लंगर होगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का भारतीय नौजवानों को मोदी के जंगी जुनून का ईंधन ना बनने का पैगाम। पहलगाम का वाक़या भारतीय ड्रामा। कश्मीरियों ने नई दिल्ली का गाजिबाना कब्जा कबूल नहीं किया। कश्मीरी रिक्शा ड्राइवर दिल की बात जुबान पर ले आया। कश्मीरियों के दिल 100% पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। सयाहत के लिए आए भारतीय जोड़े का एतराफ।
कश्मीरियों की क्या गलती है भाई, हमने बात करी है उनसे। बिल्कुल भाई, मानसिकता की लड़ाई है सारी, कहीं ना कहीं प्रेम है पाकिस्तान से, जितना मैंने लोगों से बातें की, कहीं ना कहीं नहीं, पूरे 100%। पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रुपों से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करते तो फेटफ की ग्रे लिस्ट से कैसे निकलते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय इल्जामात झूठे करार दे दिए। पहलगाम हमले से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। बानी पीटीआई ने पैगाम दे दिया कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, पाकिस्तान के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का मौजूदा सूरत हाल में फौरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और बानी पीटीआई का पैगाम नश्र करने का मुतालबा। पाकिस्तान का पानी रोकने से मुताल्लिक भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। रुकन कौमी असेंबली सायरा अफजल तारड़ का दरियाए चनाब का दौरा। साबिक वफाकी वजीर ने दुनिया को भारतीय प्रोपेगेंडे की असलियत दिखा दी। दरियाए चनाब पूरी आबोताब के साथ रवा है, किसी की मजाल नहीं कि पाकिस्तान के हक का पानी रोक सके। खातून रहनुमा ने भारतीय दावे खाम ख्याली करार दे दिए। भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमीशन का मजीद 7 अरकान की वाहगा के रास्ते वापसी। 3 अरकान को अटारी बॉर्डर पर भारतीय इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से ताखीरी हरबों का सामना। शहर शहर पाक फौज से यकजहती के लिए रैलियां। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने का आज़म। लाहौर में अंजुमन ताजरान की लाहौर प्रेस क्लब के सामने रैली। लाहौर चैम्बर ने 1 करोड़ रुपए से वॉर फंड कायम कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपए कम। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त 6 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। 13 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। जजेस तबादले की समरी की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। वजारत कानून की जजेस ट्रांसफर के लिए समरी में भी तजाद है। समरी में गलतियां हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं। मुनीर ए मलिक के दलाइल। जनूबी वजीरिस्तान में एफसी चेक पोस्ट के करीब धमाका। 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला कुरम में अमन मुआहिदे के बाद अहम तरीन पेशरफ। तमाम बंकर्स मिसमार, असलहा जमा करने का अमल जारी। मुसाफिरों का पहला काफिला चल पड़ा। मुल्क में बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए आज़ाद मार्केट का नया निज़ाम लागू। नेपरा ने आज़ाद सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर को लाइसेंस जारी कर दिया। नया निज़ाम सार्फिन को मुख्तलिफ सप्लायर से बराह रास्त बिजली खरीदने के काबिल बनाएगा। बिजली के वाहिद खरीदार के तौर पर हुकूमत का किरदार खत्म होगा। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर आज मनाया जाएगा। वजीर आज़म की जानिब से आज अहम ऐलानात मुतवक्के। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। माहाना पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए करने का इम्कान। पंजाब में 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू हो गई। तलबा को पहली बार कोर i7 का तोहफा मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इफ्तिताही तकरीब के दौरान मरियम नवाज सदारती नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान आ बैठी। लाहौर डिवीजन के तलबा में 14,000 लैपटॉप से तकसीम। दीगर सूबों के 5,000 तलबा को भी लैपटॉप से दिए जाएंगे। लाहौर में रावी रोड पर सिलेंडर धमाके से 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। एक ही खानदान के 3 बच्चे और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। धमाका इमारत के नीचे कायम सिलेंडर की दुकान में हुआ।
सवाबी में जायदाद के तनाज़े पर देवर की फायरिंग, भाभी और 2 भतीजों को कत्ल कर दिया। गुजरावाला में दौरान डकैती खातून मुबैना ज्यादती के बाद कातिल शौहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान तलाई जेवरात ले उड़े, FIR का मतन। कराची के इलाके सदर में CTD इंटेलिजेंस विंग की कार्रवाई, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 4 अप्रैल को PIB कॉलोनी से इस्माइल नामी शख्स को अगवा करके डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की मालूमात ली, धमकियां देकर छोड़ा। 20 अप्रैल को मुल्जिमान ने हिजरत कॉलोनी से फैसल नामी शहरी को अगवा कर लिया। ATM और इजी पैसा से 5 लाख रुपए निकलवाकर शाहराए कायदीन पर छोड़ा। औरंगी में एक फैक्ट्री जाकर कस्टम और दीगर महकमों के हवाले से ब्लैकमेल करके 7 लाख रुपए वसूल किए। वाटर बोर्ड की लाइन फट जाने से जामिया कराची के निस्फ हिस्से में सैलाबी सूरत हाल, मैथ्स, कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तारीख, फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई तातुल का शिकार। रिहायशी हिस्से में पानी दाखिल हो जाने से नुकसानात, वाटर कॉरपोरेशन दूसरे रोज भी पाइपलाइन की मुरम्मत नहीं करवा सकी। कश्मीर के करीब दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की शदीद कमी, तमाम कैनाल्स को बंद कर दिया गया। पानी ना होने के बायस किसानों को गन्ने, कपास और चावल की फसलें काश्त करने में मुश्किलात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, इंडेक्स 3000 से ज्यादा पॉइंट्स गिरकर 1,11,326 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 3400 रुपए की बड़ी कमी, निफ्ट 3,45,800 रुपए हो गई। ओगरा ने LPG 3 रुपए 20 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। नई कीमत 245 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2,893 रुपए में मिलेगा। मुर्गी के चूजे की कीमत में गठजोड़ करके इजाफा करने पर बड़ी कंपनीज को 15 करोड़ रुपए जुर्माना। 2019-20 में कंपनीज के कार्टेल बनाकर कीमतों में 346% का मसनूई इजाफा किया गया। इकदाम से मुर्गी के गोश्त की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। नौशहरा में लाहौर से 2 गुना बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सफारी पार्क बनाने का फैसला। 560 एकड़ एराजी पर पार्क का मंसूबा 3 अरब रुपए की लागत से तामीर होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंसूबा अगले सालाना तरक्यात। पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का इम्कान। वस्ती और जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। 2018 के अप्रैल में नवाबशाह में पारा 50 डिग्री तक गया था, जो एशिया में गर्मी का रिकॉर्ड था। वस्ती ग़ज़ा में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में इलाका लरज़ उठा। अल नसीरात कैंप में रिहायशी इमारत तबाह। 8 फ़लस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटों में शहादतें 35 हो गईं। इमदादी सामान की बंदिश को 2 माह मुकम्मल। ग़ज़ा में ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मकबूजा बैतुल मक़दिस के पहाड़ों की झाड़ियों में बड़ी आग भड़क उठी। इसराइली हुकाम शोले बुझाने में नाकाम। फौजी तैनात करने के बाद बैरूनी इमदाद मांग ली गई। ईरान और अमेरिका में जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर हफ्ते को रोम में होगा। जुम्मे को फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के साथ भी बातचीत मुतवक्के। रूस के यूक्रेन के 2 शहरों पर 108 ड्रोन हमले, 1 यूक्रेनी हलाक, 47 जख्मी। यूक्रेन का 50 ड्रोन तबाह करने का दावा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL सीजन 10 में पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 3 शिकार किए। सिकंदर रजा ने 3, शाहीन, आसिफ और टॉम करन ने 1-1 विकेट ली।
पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 में लीग के 300 मैचेस का खेल मुकम्मल। पीएसएल में सबसे ज्यादा 34 लिस्ट सेंचुरीज बनाने का एजाज बाबर आजम के पास। हसन अली 121 विकेट्स लेकर अब तक के कामयाब बॉलर। इंग्लैंड के जेसन रॉय ने 145 रन की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। फखर जमान के सबसे ज्यादा 90 छक्के। सयाहती मकाम झील सैफुल मलूक रोड 6 माह की बंदिश के बाद बहाल। तमाम छोटे बड़े ग्लेशियर्स साफ कर दिए गए। सयाह जादुई झील के नजारे कर सकेंगे। लोधरा में पंजाब हुकूमत के धीरानी प्रोग्राम के तहत 58 जोड़ों की शादी। बारात में बैंड बाजी और रिवायती रक्स को पेश किया गया।